अस्सलाम वालेकुम साथियों। कब्र के अजाब के कब्र के बयान के जो एपिसोड चल रहे थे उसमें कल के एपिसोड में हमने जो मौजू बयान किया था वो था मरते समय मोमिन के एहतजाज यानी इज्जत सम्मान। उस मौजू को हमने आधा बयान किया था। इंशाल्लाह आज इस मौजू को मुकम्मल कर लेंगे। तो बाकी का मौजू हम शुरू करने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 24, मोमिन की रूह कब्ज़ करने निकालने के लिए रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रंग का रेशमी कफन अपने साथ लाते हैं। मसला नंबर 5, रूह कब्ज़ करने से पहले फरिश्ते मोमिन आदमी को अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत की शुभ सूचना देते हैं। मसला नंबर 26, मोमिन आदमी की रूह से आने वाली खुशबू सुनकर फरिश्ते भी खुशी महसूस करते हैं। मसला नंबर 27, फौत होने वाले अहले ईमान की रूहें जब इल्लीन में पहुँचती हैं तो पहले से मौजूद अहले ईमान की रूहों से मिलकर उन्हें खुशी महसूस होती है और वे एक दूसरे का हाल चाल मालूम करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का समय करीब आता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशम का कफन लेकर आते हैं और कहते हैं, ए रूह, अल्लाह की रहमत, जन्नत की खुशबू और अपने खुश होने वाले रब की तरफ इस हालात में इस जिस्म से निकल के तू अपने रब से राज़ी है और तेरा रब तुझसे राज़ी है। मोमिन आदमी की रूह जब जिस्म से निकलती है तो उससे बेहतरीन मुश्क जैसी खुशबू आ रही होती है, यहाँ तक कि फरिश्ते एक दूसरे से लेकर उसकी खुशबू सूंघते हैं। और जब आसमान के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो आसमान के फरिश्ते आपस में कहते हैं, ये कैसी उम्दा खुशबू है वाली रूह है जो ज़मीन से तुम्हारे पास आ रही है। फरिश्ते जैसे ही अगले आसमान पर पहुँचते हैं तो उस आसमान के फरिश्ते भी इसी तरह कहते हैं, यहाँ तक कि लाने वाले फरिश्ते उस रूह को अहले ईमान की रूहों की जगह इल्लीन में ले जाते हैं। जब वे रूह पहुँचती है तो पहले से मौजूद रूहों को इतनी ज़्यादा खुशी होती है जितनी तुम में से किसी एक को अपने भाई के मिलने पर हो सकती है। अतएव कुछ रूहें नई आने वाली रूह से पूछती हैं, फला आदमी किस हाल में है। फिर वे आपस में कहती हैं, इसे ज़रा छोड़ दो, आराम करने दो, ये दुनिया की दुखों और मुश्किलों का शिकार था। सुस्ताने के बाद वे रूह जवाब देती है, क्या वे रूह तुम्हारे पास नहीं आई? वे आदमी तो मर चुका है। जिस पर वे अफसोस से कहते हैं, वे अपनी माँ का हाविया अर्थात जहन्नम में ले जाया गया है। काफिर आदमी के पास अजाब के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ए गमज़दा और दुखी रूह, निकल अल्लाह के अजाब और उसकी नाराज़गी की तरफ। काफिर की रूह जब जिस्म से निकलती है तो उससे इतनी गलीज़ बदबू आती है कि जितनी किसी मुर्दार से गलीज़ बू आती है। फरिश्ते उससे लेकर ज़मीन के दरवाजे की तरफ आते हैं तो ज़मीन के दरवाजे के मुहाफ़िज़ फरिश्ते कहते हैं, कितनी गंदी बू है ये। जैसे ही फरिश्ते अगली ज़मीन के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो उस ज़मीन के दरवाजे के मुहाफ़िज़ फरिश्ते भी ऐसा ही कहते हैं, यहाँ तक कि अजाब के फरिश्ते उसे कुफ़ार की रूहों की तय जगह अर्थात सिज्जीन में ले जाते हैं। इसे हाकिम और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण, याद रहे, मरने के बाद ईमान वालों की रूहें सरकारी मेहमान खाने में पहुंचा दी जाती हैं जो सातों आसमान के ऊपर है और जिसका नाम इल्लीन है, जबकि काफिरों की रूहें मरने के बाद सरकारी जेल खाने में पहुंचा दी जाती हैं जो 7वीं ज़मीन के नीचे है, जिसका नाम सिज्जीन है। मसला नंबर 28, मोमिन आदमी की रूह को जिस्म से निकलने तक फरिश्ते मुसलसल बशारत देते रहते हैं, यहाँ तक कि रूह जिस्म से निकल आती है। मसला नंबर 29, रूह को अर्श अजीम तक ले जाते हुए हर आसमान के मुहाफ़िज़ फरिश्ते बड़ी इज्जत व एहतराम से मोमिन आदमी की रूह का इस्तकबाल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के बाद जब मरने वाले के पास आते हैं तो नेक और साले होने की सूरत में फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह, तू पाक जिस्म थी, अब तू जिस्म से निकल आ, तू तारीफ़ का लायक है, अल्लाह की रहमत से खुश हो जो तेरे लिए जन्नत की रहमतें और तेरा रब तुझसे राज़ी है। जो तेरे जन्नत की रहमतें हैं, तेरा रब तुझसे राज़ी है। फरिश्ते मरने वालों को मुसलसल ऐसे ही कहते रहते हैं, यहाँ तक कि रूह जिस्म से निकल आती है। फिर जब रूह निकल आती है तो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं और पूछा जाता है, ये कौन है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फला आदमी है। जवाब में कहा जाता है, इस पाक रूह के लिए खुशामदीद, दुनिया में ये पाक जिस्म थी। ए पाक रूह, आसमान के दरवाजे में खुशी खुशी दाखिल हो जा, तेरे लिए अल्लाह की रहमत की बशारत है, जन्नत की नेमतों से खुश हो जा और राज़ी होने वाले रब से मुलाकात की तुझे मुबारक हो। हर आसमान के दरवाजे से गुजरते हुए उसे निरंतर यही खुशखबरी दी जाती है, यहाँ तक कि वह रूह अर्श तक पहुँच जाती है। मरने वाला अगर बुरा आदमी हो तो फरिश्ते कहते हैं, ए खब्बीस रूह, निकल इस जिस्म से, तू खब्बीस जिस्म थी, निकल इस जिस्म से, जलील होकर, और बशारत हो तुझे खोलते पानी की, पीप की और कुछ दूसरे अजाबों की। फरिश्ते रूह निकालने तक मुसलसल यही कहते रहते हैं। फिर उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। आसमान का दरवाज़ा उसे
उसके लिए नहीं खोला जाता। आसमान के फरिश्ते पूछते हैं ये कौन है? जवाब में कहा जाता है ये फला व्यक्ति है। आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस खब्बीस रूह के लिए जो खब्बीस जिस्म थी कोई खुशादनीद नहीं, इसे जलील करके वापस भेज दो। आसमान के दरवाजे ऐसी खब्बीस रूह के लिए नहीं खोले जाते। आते हुए फरिश्ते उसे आसमान से नीचे फेंक देते हैं और वे कब्र में लौट आती है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। मसला नंबर 30, मोमिन आदमी की रूह आसमान पर पहुंचने से पहले ही आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करने लगते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। हदीस के रावी हम्माद कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह की खुशबू और मुश्क का जिक्र किया है और कहा कि आसमान वाले फरिश्ते उस रूह की खुशबू पाकर कहते हैं कोई पाक रूह है जो ज़मीन की तरफ से आई है, अल्लाह तुझ पर रहमत करे और उस जिस्म पर जिसे तूने आबाद कर रखा था। फिर फरिश्ते अपने रब के सामने उस रूह को ले जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसे क़यामत कायम होने तक इसकी तय जगह अर्थात इल्लीन में पहुंचा दो। हदीस के रावी ने काफिर की रूह के निकलने का जिक्र करते हुए बताया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह की बदबू और उस पर फरिश्तों की लानत का जिक्र किया है। आसमान के फरिश्ते कहते हैं नापाक रूह जो ज़मीन की तरफ से आ रही है, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है उसे क़यामत कायम होने तक इसकी तय जगह अर्थात सिज्जीन में ले जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की रूह की बदबू का जिक्र फरमाया तो नफ़रत से अपनी चादर का दामन इस तरह अपनी नाक पर रख लिया और फिर अपनी चादर नाक पर रखकर भी दिखाई, फिर चादर नाक पर रखकर दिखाई। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। साथियों, आज ये जो मौजू था हमने जिसका हिस्सा कल बयान किया था आधा और आधा हिस्सा आज बयान किया है, वो मौजू मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। वो मौजू का नाम था मरते समय मोमिन के एदादात, यानी मोमिन की इज्जत और उसका एहतराम और सम्मान। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और मौजू का नाम होगा मरते समय काफिर की सज़ाएँ। जब तक आप वीडियो के लिए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आवाम में फैलाते जाइए, हर इंसान तक पहुँचते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने साथ हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत बरकत और अपनी शफ़क़त हमारे पर नाज़िल करे। और दोस्तों, मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देखकर सुनकर दूसरे लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। तो अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, बड़ों को एहतराम कीजिए, छोटों को दुआ, बड़ों को इज्जत कीजिए, छोटों को मुझे दुआ में याद रखिए और छोटों को इज्जत दीजिए और छोटों को प्यार कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।